पिछले सर्ग में आपने पार्थ की प्रतिज्ञा देखी। इस अंक में हम प्रतिज्ञा के बाद कृष्ण की पांचजन्य शंख का उद्घोष और भीम सात्विकी अन्य जनों द्वारा कुंभरज ने कौरवों के शिविर में छाई प्रसन्नता को तत्काल ही भय आतुर कर दिया। तो देखते हैं आगे बिना समय गमाए। हो काल भी चाहे स्वयं हो जाए उसके पक्ष में, फिर भी उसे मैं वध करूंगा प्राप्त सर कर लक्ष्य में। उस खल जयद्रथ को यदि रण मध्य जो मारूं न मैं शपथ कहता हूं कभी 100 शस्त्र फिर धारूं न मैं। उस खल जयद्रथ को न केवल मृत्यु ही तो दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर न कोई दंड और प्रचंड है। उसके लिए सिर्फ मृत्यु दंड नहीं है, लेकिन मृत्यु से बड़ा प्रचंड और कोई दंड नहीं होता है। इसलिए उस नीच को रण मध्य जो मारूं न मैं शपथ कहता हूं कभी 100 शस्त्र फिर धारूं न मैं। यदि मार कर मैं उसे यमलोक पहुंचाऊं न मैं, तो पुण्य गति को मैं कभी परलोक में पाऊं न मैं। उस समय उसकी दीप्ति ने वह दृश्य याद करा दिया, जो संग पानी उपेंद्र ने था रोष असुरों पर किया। जिस तरह इंद्र असुरों पर विनाश बन के छा जाता है, आज पार्थ की दीप्ति देखकर ठीक उसी तरह लग रहा है। सुन पार्थ का प्रण रौद्र रस में वीर शब बहने लगे, कह साधु साधु प्रसन्न हो श्री कृष्ण फिर कहने लगे। कृष्ण भगवान खुशी के मारे साधु साधु कहने लगे। यह भारती है वीर भारत योग्य है तुमको कहीं, निज वैरियों के विषय में कर्तव्य समुचित है यही। अपने बैरियों के विषय में तुमने जो प्रण करा किया है वही समुचित योग्य है। इसके अनंतर मुदित माधव कंभुरव करने लगे, प्रण के विषय में पांडवों का सोच सब हरने लगे। फिर पांचजन्य करस्त हो, पांचजन्य श्री कृष्ण के शंख को कहते हैं। फिर पांचजन्य करस्त हो मुख लग्न यो शोभित हुआ, कल हंस मानो कुंज वन में आ गया लोभित हुआ। फिर भीम अर्जुन आदि ने निज शंख रव करने लगे, पीछे उन्हीं के सैन्य में रणवाद मन हरने लगे। जैसे ही पांचजन्य की ध्वनि हुई, अर्जुन भीम नकुल सहदेव और पीछे जितने हैं सभी शंख की नाद करने लगे। तब गूंज कर वह घोर रव शब और भरने लगा, मानो चराचर विश्व को ही नादमय करने लगा। इस तरह चारों ओर शंखमय की उद्घोषणा से करके श्रवण उस ध्वनि को कौरव बहुत शंकित हुआ, नाना नवीन विचार उसके चित्त में अंकित हुआ। पार्थ प्रतिज्ञा भी उन्होंने दूत के द्वारा सुनी, जो दैत्य गण में जिष्णु जय जीमूत के द्वारा सुनी। पार्थ के प्रतिज्ञा की घोषणा कौरव पक्ष ठीक उसी तरह सुना जिस तरह जिष्णु के जय घोष, जिष्णु इंद्र का नाम, विष्णु का जय घोष मेघ के गर्जन द्वारा किया जाता है। ग्रीष्मांत में घननाद सुनकर भीष होता हंस ज्यों, व्याकुल हुआ यह बात सुनकर सिंधुराज निशंस त्यों। प्रत्यक्ष सा निज रूप उसको मृत्यु सा दिखने लगी, देवाग्नि सी बढ़ता हुआ वह निकटतर आने लगी। कर्तव्य मूल समान वह चिताग्नि में जलने लगा, निज कृत्य बारंबार उसके चित्त में खलने लगा। अपने किए हुए कृत्य का पछतावा जयद्रथ को भली भांति होने लगा। देखा न और पदार्थ कोई प्राण से प्यारा कहीं, है वस्तु अप्रिय अन्य जग में मृत्यु से बढ़कर नहीं। अपने प्राण से प्यारा कोई वस्तु नहीं और अपनी मृत्यु से अप्रिय सत्य कुछ नहीं। संसार में आशा उसे कुछ भी न जीवन की रही, बस दिखने उसको लगी निज मृत्यु मैं सारी मही। जयद्रथ को पूरी मही मृत्युमय दिखने लगी। फिर सिंधुराज जयद्रथ दुर्योधन के पास जाता है
तब वह सुयोधन के निकट आया फंसी भय जाल में, गति है न अन्य सुहज्जनों से भिन्न आफत काल में। कारण समझ कर भी उसे व्याकुल बिलोके जब वहां, पूछा सुयोधन ने स्वयं भय हेतु उसको तब वहां। सारी बातें दुर्योधन जानते हुए भी जयद्रथ के भय का कारण उसे पूछने लगा। बिना समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं, लेकिन आपसे एक अनुरोध है, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।